हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और मैं गुरु सक्सेना, आज हम 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन करा दिया है। आज हम 21 से लेकर के 21 से देखिए कितना जितना तक हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं उतना करेंगे। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए त्रिभुज चित्र में आपसे कितने त्रिकोण है। तो त्रिकोणों की जब संख्या पूछा गया है तो आपको घबराना नहीं है, वही बस ट्रिक अपनाना है। कुछ आपका इस तरह का है, ठीक है। तो ये वाला लाइनिंग तो नहीं है यहाँ पर, इस तरह का, ठीक है। और यहाँ से ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि कितने त्रिकोण है। आपका ऑप्शन ए में है 8, 2 में है, आपका ऑप्शन 2 में है 10, आपका 3 में है 12, आपका 4 ऑप्शन में है 11। अब आपको देखना है कि इसमें कितने त्रिकोण है। तो देखिए क्या करना है। और देखिए इसमें क्या करना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम गिने तो 1 और 2 और 2 और एक पूरा ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 पूरा बड़ा वाला बन गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए अगर मैं ऐड करूँ सबसे पहले 3 प्लस के 3, ठीक है। तो 3 प्लस 3 और 1 2 एक पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया। और देखिए क्या बन रहा है। और देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आएगा तो देखिए इधर से मैं समझा रहा हूँ। जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये सभी को मिला करके, दोनों त्रिभुज को मिला करके एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, 3 और 3 6 3 9 कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आगे करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 22 नंबर है। तो आपका क्वेश्चन 22 नंबर दिख रहा होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुज की संख्या बताना है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले देखिए हम आपको बताए हैं एक ट्रिक कि एक माध्यिका में आपका 3 त्रिभुज, एक माध्यिका यहाँ पर 3 त्रिभुज होगा, यहाँ पर भी एक माध्यिका 3 त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर एक माध्यिका, ये त्रिभुज के अंदर में आप ये त्रिभुज के अंदर देखिए क्या करिए, त्रिभुज के जो अंदर है आप उसको कुछ नहीं करना, बस ट्रिक अपनाइए, बस आंसर कर देना है। देखिए 1 2 को ऐड करेंगे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में यहाँ से जो पाई है, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और 1 2 को मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब आपको देखना यह है कि इसमें कितना त्रिभुज है, 3 3 6 3 9 3 6 12, यानी कि 3 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो त्रिभुज है, यहाँ से ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर भी आएगा एक त्रिभुज और, एक यहाँ पर बन जाएगा। और ये त्रिभुज के अंदर में यहाँ से एक और आएगा, ये वाला एक और बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए और जो त्रिभुज है वहाँ कुछ और पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिला करके एक त्रिभुज और होगा। देखिए कैसे, यहाँ से तो हम दोनों इधर गिन लिए, और देखिए यहाँ से एक ये वाला मिला करके त्रिभुज एक और हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से एक मिला करके ये वाला त्रिभुज होगा, ये वाला दोनों मिला करके तो एक और हो गया। और देखिए यहाँ से ये वाला दोनों मिला करके ये वाला जो पार्ट होगा एक और हो गया, ठीक है। अब ऐड कर दिए 3 3 6 3 9 12 हो गया, 12 13 14 हो गया, ठीक है। और कोई हमारा पार्ट बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। देखिए जो कि मैं ये बता रहा हूँ अब इस तरह से। और एक तो सबसे पहले एक तो छोटा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा। आप देखिए यहाँ से तो ये हम काउंट कर लिए। और यहाँ से जो हमारा काउंट होगा, एक मिनट, यहाँ से ये वाला हो गया, ये भी वाला हो गया। और देखिए यहाँ से जो काउंट होगा, इस तरह से जो क्वेश्चन काउंट होगा, जो कि आपका बीच में हिडन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, बीच में आपका। हाँ बंधु देखिए ये जो त्रिभुज के अंदर में है, ये जो त्रिभुज के अंदर में देखिए यहाँ से ये वाला तो हम काउंट कर चुके हैं, ये वाला हम काउंट कर लिए हैं, ये वाला तो काउंट जो हम कर लिए यहाँ से ये वाला, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये वाला जो त्रिभुज के अंदर में हम काउंट करेंगे, ये वाला 1 हो गया, और यहाँ से ये वाला हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 प्लस 1 हो गया, और एक पूरा हम बड़ा वाला ले लेंगे इन सबको मिला करके, तो एक और हो जाएगा। हम गिनेंगे कितना हो गया,
3 3 4 9 3 12 13 14 15 16 17 हमारा त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसी तरह से निरंतर। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन सीधे आपका बोर्ड पर ये दिख रहे हैं, क्वेश्चन इधर आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक है आपका, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका आपसे पूछ रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये आकृति में आपसे पूछा है कि कितने त्रिभुज है, तो आपको नहीं घबराना है। आपको हम एक ट्रिक बताए थे, कुछ इस प्रकार का ट्रिक हम बताए थे। देखिए इधर जो इस तरह का आपको ट्रिक बताए थे हम, अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। देखिए 1 2 3 4 पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए आकृति कितना 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। और देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 हो गया। 1 2 3 4 और एक यहाँ से पूरा बड़ा वाला मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1 2 3 और 4 एक पूरा बड़ा वाला मिला देंगे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर भी 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए 5 गुने 4 कितना हो गया, 20 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। और देखिए 20 त्रिभुज ऐसे हो गया। और देखिए वर्ग के अंदर भी हम आपको बताया कि ठीक है कि वर्ग के अंदर कितना त्रिभुज होता है, एक पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने के बाद में आपको 2 से गुना कर देना है, आपका स्क्वायर में आपका ट्रायंगलों की संख्या निकल जाएगा। तो 2 3 और 4 क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुने 2 कर देंगे कितना हो गया, 8 हो गया। और सभी को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। 20 8 कितना हो गया, 28। अब त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 28। आपका ऑप्शन में है कि आपका ऑप्शन में 28 है। तो देखते हैं हम, आपका ऑप्शन ये कह रहा है, ये ऑप्शन आपका 1 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन 1 में आपका है 24, 2 में है 26 और आपका 3 में है 28, आपका 4 में है 20। तो आपका 28 आया तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन को हम आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे, देखिए कितना तो क्वेश्चन हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कि हम किए, हम यहाँ पर किए थे 28 आंसर। तो 1 2 3 और 4 यानी कितना हो गया, यानी कि 4 गुने 2 कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करते रहिए आगे क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आपके सीधे सामने, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना था, वो नहीं घबराया। देखिए ये आपका त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये तो न तो ये आयत, तो ये आयत और न तो ये देखिए ये आयत के जैसा है, समचतुर्भुज के जैसा है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहा है कि हम यहाँ इसमें केवल पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या हम निकालेंगे, त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना हो गया, 6 हो गया प्लस। अब देखिए 6 ऐसे हो गया और इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, यानी कि 2 को 3 को मिला देंगे, 2 और 3 को मिलाने से कितना हो गया, 1 हो गया। और देखिए और यहाँ से इन दोनों को मिलाने से कितना हो गया, देखिए इन दोनों को अगर मिला देंगे तो फिर भी 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 मिनट, अब देखिए एक और त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये वाला। यहाँ से इन दोनों को एक ये वाला त्रिभुज टोटल ले लेंगे हम। देखिए मैं बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से ये वाला त्रिभुज हम ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज तो कितना हो गया, एक और हो गया। और कोई हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया और एक पूरा बड़ा वाला हो गया। ठीक है, और हमारा कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या इधर से, हाँ देखिए ये वाला त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है। कौन सा त्रिभुज, देखिए ये वाला हम त्रिभुज आपको आपसे पूछ रहे थे, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला आपका त्रिभुज है, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो कितना हो गया, अब जोड़ लीजिए, 6 1 7 8 9 10, आपका कितना हो गया, त्रिभुज की संख्या 10 हो गया। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। एकदम आराम से ट्रिक के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ किरण के बुक से पढ़ा रहा हूँ, और एकदम इत्मीनान से पढ़ाऊँगा, एकदम आपको एकदम सीधे दिमाग में, एकदम मिनट का क्वेश्चन आपको सेकंडों में हम करना सिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट दिया है। इसमें लगा के कितने 6 ही क्वेश्चन आ देते हैं, बाकी इसमें 6 क्वेश्चन नहीं, 6 आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 कितना बहुत लोग मौका देंगे, इसमें 6 आंसर होगा। बाकी अब देखिए मैं आपको एकदम समझा कर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज तो ये हो गया,
ये वाला त्रिभुज आपका ये वाला एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और एक ये वाला बन गया, 2 बन गया। देखिए यहाँ से ये वाला 2 बन गया, और देखिए यहाँ से जो बनेगा ये वाला इधर में एक 3 बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज, तो ये 3 हो गया। और एक ये वाला बन जाएगा जो कि इधर से देखिए 4 हो गया, और देखिए 4 ये हो गया। और देखिए यहाँ से ये वाला जो त्रिभुज बनेगा आपका 5 हो गया। और इन सबको मिला करके एक छोटा वाला ये बनेगा, जो कि मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। देखिए जो कि ये वाला बनेगा त्रिभुज। ऐसे तो 4 1 2 गिन करके कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 प्लस के एक ये छोटा वाला, एक छोटा वाला हो गया तो एक हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला हो गया। तो बताइए अब कितना इसमें हो गया, 4 एक मिनट 5 था ना, यहाँ पर 5 था, तो ये 5 प्लस के कितना हो गया, एक छोटा वाला, एक छोटा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज और प्लस के एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। प्लस के एक बड़ा त्रिभुज, एक जो बड़ा त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों को काउंट कर दीजिए, 5 1 6 भाई कितना हो गया, 7 हो गया। 7 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में कितना है, 2 है। आप एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप हम कह सकते हैं कि आप मिनट का क्वेश्चन सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन को हम कराएंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड पर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में कि दिग इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि त्रिभुज की जो संख्या पूछा है आपसे, तो त्रिभुज की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो हम आपसे बताए थे कि एक वर्ग के अंदर में अगर इस तरह से रहता है 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दीजिए, 4 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से 1 और 1 2 हो गया ये वाला इस त्रिभुज के अंदर में। जो कि अभी हम देखिए इस वर्ग के अंदर में हम जो काउंट कर रहे हैं इस वर्ग के अंदर में। तो ये जो वर्ग के अंदर हम इसको काउंट कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। 1 2 3 और 4 इस पर वर्ग को हम निकाल लेते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 4 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ये इसको हम साफ कर देते हैं, और हम आपको बताते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर में, इस त्रिभुज के अंदर में कितने त्रिभुज आता है। देखिए इस त्रिभुज के अंदर में यानी कि एक त्रिभुज जो रहता है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होता है, 5 होता है। 1 2 3 4 एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसी तरह से हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 1 2 और 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 4 हो गया। ऐसे तो 4 हो गया, ठीक है, 4 तो हो गया। बाकी हम ये काउंट कर चुके थे, 4 2 में 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस। अब देखिए 1 और 2 3 और 4 हो गया ये। बाकी हम ये वाला काउंट स्क्वायर में कर चुके हैं एक बात। हम 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम 4 ही लिखेंगे। अब जोड़ दीजिए सभी को, 8 है 4 12 12 4 कितना हो गया, 16। और 16 हो गया। 16 देखिए आपका 16 ऑप्शन में तो है, बाकी कह रहा है कि 16 या अधिक, यानी 16 भी हो सकता है, 16 से अधिक भी हो सकता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 त्रिभुज होगा। देखिए कैसे, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर के वर्ग के अंदर में जो होगा त्रिभुजों की संख्या वर्ग के अंदर में 1 2 3 4। ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 4 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 5 त्रिभुज और यहाँ पर 5 त्रिभुज। तो क्या और क्या करेंगे, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 8 कितना हो गया, 18। बाकी हम एक बार स्क्वायर में भी इसको ऐड कर चुके हैं। जो 5 नंबर जो बड़ा त्रिभुज है, इधर एक बड़ा त्रिभुज, हम इसको स्क्वायर में काउंट कर चुके हैं। तो 18 में से 2 घटा देंगे, कितना निकल आ जाएगा, 16 त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एनीबॉडी। चलिए आगे देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। आपका कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। इधर क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा है। तो त्रिभुजों की संख्या देखिए कैसे याद करेंगे हम, 1 और 2। देखिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। और 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस त्रिभुज के अंतर्गत, ये त्रिभुज के जो कि अंदर में है, 1 2 को भी ऐड करेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पर। 1 2 को भी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। तो बस आपको सभी को ऐड कर देना है। 3 प्लस के देखिए 3 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, और 3 6 9 3 12 15 3 6 कितना हो गया, 18। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 18 ऑप्शन में है। मैं देखता हूँ इसमें 18 ऑप्शन में है कि नहीं। आपका ऑप्शन में कह रहा है त्रिभुजों की संख्या में, आपका ऑप्शन ए में है, आपका ऑप्शन ए में है 12, आपका ऑप्शन 2 में है, आपका ऑप्शन 2 में है 14, आपका ऑप्शन 3 में है
16, आपका ऑप्शन 4 में है 18, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। 27 का 18 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। तो हम इसी तरह से आगे देखते हैं कि आपका कितना मैं क्वेश्चन आज करा पाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जो कि है बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा क्वेश्चन है जो खतरनाक टाइप का है क्वेश्चन। बाकी हम इसको ट्रिक से ही सोल्व कर देंगे चुटकियों में एकदम। हम ये कहते हैं कि आपका मिनट का क्वेश्चन आपको हम सेकंडों में एकदम हल करना सिखा देंगे। देखिए कैसे, क्योंकि ट्रिक लगाना है और इसे इसको अपना बना देना है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपका SSC CAPF में पूछा है, SI में आपका दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया, SI परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है, जो कि मैं अभी जो ये बुक है, देखिए बुक है जो किरण का बुक है, सबसे मार्केट में आपको यहाँ पर उपलब्ध, हर एक मार्केट में हर एक जगह उपलब्ध है। आप इसको बुक को ले सकते हैं और मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं शुरू से लगातार करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। आपको हम एक बात बताए थे कि देखिए इस त्रिभुज के अंतर्गत अगर एक त्रिभुज है तो इसमें 5 त्रिभुज होगा। कैसे? 1 2 3 और 4, एक पूरा बड़ा वाला कितना जाता है? 5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बोले इस त्रिभुज के अंदर आप गिन लीजिए कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना त्रिभुज हो गया? 1 2 3 4, और कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुज की संख्या होगा, हम 5 को यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए 7, अब प्लस 7 हो गया ये। अब देखिए 7 तो ये हो गया। अब त्रिभुज कौन सा होगा? अब त्रिभुज देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज ये वाला होगा, यहाँ से ये वाला त्रिभुज होगा, इधर से देखिए ये वाला दोनों त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से ये त्रिभुज, यहाँ से ये वाला त्रिभुज होगा। अब मान लेते हैं कि कितना का 2 3, देखिए 1 2, एम मान लो, एन मान लो, ओ मान लो, एम एन ओ को मिलाने से एक त्रिभुज और बन गया। ठीक है, अब देखिए इधर भी तो बनेगा, यहाँ से ये वाला त्रिभुज बनेगा इधर, और देखिए ये वाला त्रिभुज बनेगा, इधर भी बनेगा त्रिभुज। तो यहाँ पर भी कितना होगा? मान लेते हैं कि इसको मान लीजिए A B और C, ABC को मिलाने से कितना त्रिभुज है? एक और हो गया। अब देखिए इन दोनों को मान लेते हैं, यहाँ पर O मान लो, तो O और A और M N मान लीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये होगा। 4 3 7 को मिलाने से एक त्रिभुज और बन गया, तो एक त्रिभुज और हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया त्रिभुजों की संख्या? बस सिंपल है, कर दीजिए और इसमें गिन लीजिए कितना हो गया। 7 5 12 हो गया, 12 13 14 15 16। आपका ऑप्शन में 16 दिख रहा है आपका, यानी कि 1 2 आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर ऑप्शन आपका, 3 नंबर आपका ऑप्शन में 16 है त्रिभुज की संख्या, आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए एक बार, अगर एक त्रिभुज के अंदर में अगर एक त्रिभुज है तो यहाँ पर 5 त्रिभुज निकल कर आएगा। तो यहाँ पर कितना त्रिभुजों की संख्या निकाल दी है? 5 निकाल दिया, और 5 निकालने के बाद में फिर से काउंट करिए हमें 1 2, इस त्रिभुज की देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एम एन ओ को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया, और फिर ए बी और सी को मिलाने से एक त्रिभुज और बन गया, और एक पूरा देखिए यहाँ से ये वाला ले लेंगे हम, तो एक छोटा वाला हो गया, और फिर एक बड़ा वाला हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, हमारा 16 त्रिभुज है ऑप्शन 3 में, तो त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी हम इसको भी क्वेश्चन को कर लेंगे आसान से। देखिए हमने एक चीज बताया, जो कि एक वर्ग के अंदर में जो त्रिभुजों की संख्या होगा 1 2 3 4, 4 में 2 से गुना कर देना है, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि ऐसे वर्ग में आपका कितना आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपको नहीं घबराना है। देखिए ऐसे वर्ग कितना है पहले आप उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ से देखिए एक ये वर्ग है, सबसे पहले आप वर्गों को पहले निकाल लीजिए। यहाँ से एक वर्ग ये है, देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो गया? यहाँ पर 4 गुने 2 कर देंगे, कितना निकल जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या जो वर्ग के अंदर में होगा कितना हो जाएगा? 4 गुने 2 कर देंगे, कितना हो गया? 8 हो गया। और देखिए ये जो वर्ग है, देखिए यहाँ पर भी तो एक वर्ग बन रहा है ना, ये वाला जो वर्ग बन रहा है, यहाँ पर भी तो एक वर्ग बन रहा है पूरा बड़ा वाला। यहाँ पर भी पूरा वर्ग 1 और 2 3 और क्या हो जाएगा? 4, यानी कितना कर देंगे हम? 4 गुने 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 में कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन में कुछ हिडन पार्ट है, जो कि हम आपको ये चीज बताए थे, एक त्रिभुज के अंतर्गत कितना हो जाएगा? उनको बोलो साइलेंट होने के लिए। एक त्रिभुज के अंतर्गत में कितना त्रिभुज की संख्या हो जाएगा? यानी कि 5 1 2 3 4, यानी कि और एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 5 हो गया। देखिए 5 5 का देखिए कितना है, यहाँ पर भी त्रिभुजों की जो संख्या होगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या क्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी आपको एक चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें एक ये जो वर्ग के अंतर्गत जो है, बड़ा वाला वर्ग के अंतर्गत एक हमने स्क्वायर कर डाला है, तो यहाँ पर 5 की जगह पर एक 4 होगा, एक 5 होगा, यानी 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 9 हो जाएगा। फिर हम इसको घटा करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 2 3 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 5 होगा तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 9 होगा। इसलिए 9 होगा क्योंकि हम वर्ग के अंतर्गत, बड़ा वाला वर्ग के अंतर्गत में एक हम जो कि स्क्वायर करके हमें 2 गुना कर दिया है, तो उसमें 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, त्रिभुज कितना का बार काउंट हो गया है, 2 बार, यानी 5 की जगह पर 4 होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 5 गुने 4 बराबर कितना है, 5 के 20, जबकि 5 के 20 में से आपका 4 ट्रायंगल इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ करके भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुज की संख्या होगा आपका कुछ इस प्रकार के त्रिभुज की संख्या होगा। देखिए इन दोनों को भी मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इन दोनों को भी मिलाने से एक त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए सबको पहले आप काउंट कर लीजिए, 20 में 8 कितना हो गया, 28। तो अब इसको 4 कर 16 कर दीजिए, कितना हो गया, 16, यानी कि 8, यहाँ पर भी दिख रहा है नीचे ना, 8 प्लस के 8 प्लस के 8 प्लस के 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 16, नहीं, एक मिनट, ये हम एक बार माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 हो गया, ये वाला इधर हो गया 5 वाला, जो कि एक बार काउंट हम कर चुके हैं, तो एक बार माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 बार, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही घटाएंगे इसमें से, तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब 18 यहाँ पर कर देंगे, 18 ये हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज के अंतर्गत में ये त्रिभुज आएगा, तो ऐसा त्रिभुज कितना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, और यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या में इधर है, देखिए एक यहाँ पर भी हो जाएगा, एक यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, इस प्रकार के त्रिभुज की संख्या एक यहाँ पर भी हो जाएगा। और देखिए इन त्रिभुजों की, देखिए इन त्रिभुजों को भी मिला करके एक त्रिभुज और होगा। देखिए एक यहाँ से ये वाला बनेगा, 1 मिनट, ये तो वर्ग स्क्वायर में हो चुका है, बाकी ये वाला नहीं हो चुका है। ठीक है, ये भी हो गया यहाँ से, और देखिए ये दोनों को मिला करके एक त्रिभुज और बनेगा, तो यहाँ पर भी एक हो गया, और यहाँ से भी एक त्रिभुज को मिलाने से एक और हो गया। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुजों की संख्या होगा इसमें कितना हो जाएगा, ऐसे तो पहले 4 हो गया, अब फिर कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो देखिए 8 16 24, 24 और 6 कितना हो गया, 24 और 30, 18 30 और 10 40, 8 कितना हो गया, 48। आपका 48 ऑप्शन में भी है। अगर हम कह दें 48, आपको बस ऐसे ही आंसर कर देना है 48। देखिए ऑप्शन 34 में ये नहीं होगा, ऑप्शन 38 है नहीं होगा, और 44 है ये भी नहीं होगा, 48 या अधिक, इसमें 48 या अधिक भी बन सकता है। हमारा 48 तक आया ना, तो हमें अधिक भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 4 नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को आप एक बार का रुका करके फिर से आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन करा दिया, कितना तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 27 28 ये 29 तक हो गया, यानी कि मैं 30 तक क्वेश्चन को करा देता हूँ। ठीक है, 30 तक क्वेश्चन को कराता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सीधे स्क्रीन पर है, और आप इसका आंसर आप आंसर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को रोकिए, और रोकने के बाद अपने मन से पहले आप देखिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तब आप जा करके, अगर नहीं समझ रहे तो बेसिक क्लास देखिए। बेसिक क्लास अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एकदम आराम से चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि मिनटों का क्वेश्चन आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं एकदम। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। क्वेश्चन आपका क्या किसमें पूछ लिया गया है, कर एसएससी सीजीएल और टीआई में, यानी कि पूर्ण परीक्षा में पूछा गया, 2013 का क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम पारी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सीधे स्क्रीन पर है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करना। देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है कि इस त्रिभुज के अंतर्गत में कितना भी पाई पार दो। अपने अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए पहले बेसिक क्लास, और देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 और 4। क्या करना है, 4 3 7 2 9, ये कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आपको मन ही मन आंसर करना है तो क्या करिए कि सूत्र है n इंटू एन जोड़ 1 बाटा में 2 है, तो n की जगह आप अंतिम में डिजिट जो 4 है 4 रख दीजिए। तो 4, अगर ये वाला फॉर्मूला n इंटू एन जोड़ 1 बाटा में 2 है, तो आपको नहीं घबराना है बिल्कुल। n की जगह आप 4 रख दिए, 4 में 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 कट गया, 4 में जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, इसका टक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n इंटू एन जोड़ 1 बाटा में 2 है, यानी कि ऐसे अगर ऐसे इस तरह का त्रिभुज है तो सीधे नंबरिंग करिए और अंतिम डिजिट बैठा दीजिए। तो कितना हो गया, 4 इंटू 4 प्लस के 1 बाटा में कितना हो गया, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो 4 यानी कि 2 गुने 5 कर सकते, कितना त्रिभुज की संख्या 10 हो गया। ठीक है,
कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अगर अगर आपको समझ में वीडियो आ रहा है तो आप एकदम लाइक ठोक सकते हैं, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया गया, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे 1 2। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4। तो देखिए सभी को ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या बताया है कि 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, यानी कि सभी को नंबरिंग करके 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो गया, जोड़ दीजिए। और 1 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 प्लस के 3 प्लस के देखिए और एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर में इस त्रिभुज के अंदर में हमारा और त्रिभुज है, ठीक है, ये काउंट हो चुका है हमारा। और ये त्रिभुज के अंदर में 1 2 और दोनों को ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा बंधु, यानी मेरे सखा। देखिए परम प्रिय मित्र, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक ये वाला बनेगा, ये वाला त्रिभुज की संख्या बन रहा है आपका, ये वाला त्रिभुज की संख्या इस तरह के बनेगा, जो दोनों को मिला करके एक और एक को मिला करके ये त्रिभुज जो बनेगा आपका, इस कदर का कुछ त्रिभुज होगा आपका, इस कदर का त्रिभुज होगा, एक यहाँ पर हो जाएगा और इस त्रिभुज के अंतर्गत में यहाँ पर भी एक और बन जाएगा, ये हो गया, और एक 2 हो गया। आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं और 2 ऐड कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं। और देखिए कुछ त्रिभुज की संख्या बन रहा है क्या कहीं से, तो हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर किस तरह से आपको ये फंसाने की कोशिश किया है, बाकी हम फंसेंगे नहीं, बाकी हम निकाल लेंगे आराम से। तो 10 3 13, 13 3 16, 16 और 4 20 है। और देखिए कौन सा त्रिभुज हो रहा है, हमने एक ये त्रिभुज काउंट कर दिया, एक त्रिभुज ये काउंट कर दिया और एक 2 काउंट कर दिया। अब ये त्रिभुज के अंदर में कौन सा त्रिभुज बन रहा है बंधु, ओ माय गॉड, ये त्रिभुज की संख्या देखिए, इधर त्रिभुज की संख्या, हाँ देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक इधर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये वाला त्रिभुज यहाँ से ये वाला बनेगा, तो एक यहाँ पर बन जाएगा। और ये भी तो त्रिभुज बन रहा है ना, 1 और 4 को मिलाने से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो आपको यहाँ पर कितना हो गया 2 और हो गया। अब जोड़ दीजिए 10 3 13, 3 16, 16 17 18 हो गया, 18 2 20 2 22। 22 ऑप्शन में ये नहीं ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 22 या अधिक कर सकते हैं। 4 एकदम आराम से ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो